कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का 13th पार्ट है, जिसमें हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इन सारे चीजों को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस क्लास का टॉपिक की बात करूं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मतलब कि सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि सर ये क्यूब रूट का क्या मतलब हो गया। कि सर हम लोग तो स्क्वायर रूट जानते हैं बट यहाँ पे ये दिया हुआ है क्यूब रूट, इसका क्या मतलब हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बात हम जानते हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि सर स्क्वायर रूट का मतलब हो गया कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 होता है बट 2 नहीं लिखते हम लोग। मतलब जनरल अगर ऐसे लिखा हो तो इसको हम लोग समझ जाते हैं कि ये स्क्वायर रूट के बारे में कह रहा है। तो इसको हम लोग एक और तरीकों से लिखते हैं, ये होता है x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। ये तो इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट। अगर हम इस 2 की जगह 3 पुट कर दिए तो यही हो जाता है क्यूब रूट। और क्यूब रूट को हम लोग लिखते हैं कि सर ऐसा लिखते हैं, यहां पे हमें 3 लिखना पड़ेगा और इसको हम x यहां पे मान लेते हैं। तो इसको हम और इस तरह से लिख सकते हैं x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यही हमारा हो गया क्यूब रूट, ये हमारा हो गया क्यूब रूट। इसको हम कहते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट्स ऑफ इसका x का। और अगर हम इस x की जगह 1 पुट कर दे तो यही बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहां पे हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो यानी कि 1 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम लोग कहेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यही हो गया हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब हो गया कि सर आज के इस वीडियो में हम लोग इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो वैल्यू होंगे उसको हम लोग आज इस वीडियो में कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि सर इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। इन सारे चीजों को हम आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि सर एज्यूम ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसका वैल्यू z के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं एज्यूम z इज इक्वल टू 1 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। ये हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब क्या करते हैं कि सर इसके दोनों साइड होल पावर 3 कर लेते हैं। इसके दोनों साइड ऐसे पेन चेंज कर लूं, इसके दोनों साइड होल पावर 3 करेंगे यानी कि टेकिंग बोथ साइड होल पावर 3। हम इसके दोनों साइड होल पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, तो z का पावर 3 हो गया इस साइड। और RHS साइड की बात करें तो ये 1 के पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 तो ऑलरेडी है, इसका होल पावर 3 कर लेंगे। और हम लोग सर एक कंसेप्ट जानते हैं, वो कंसेप्ट क्या होता है कि सर a का पावर m दिया हो और इसका होल पावर n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m इंटू n। तो यहां से हम इस प्रॉपर्टीज को यूज करके इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां से हमारा जो z पे पावर क्यूब हो गया वो किसके बराबर हो गया कि सर 1 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। तो ये 3 थे 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि हमें हो गया कि सर z का पावर 3 इज इक्वल टू 1। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि सर z का पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल बन गया जिसका जो
हायर डिग्री जो है वो 3 है, मतलब कि सर ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसके क्यूबिक इक्वेशन है, तो कहने का मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो 3 रूट आएगा। पहला रूट क्या होगा, पहला रूट क्या होगा, दूसरा रूट क्या होगा और तीसरा रूट क्या होगा, इसके 3 रूट्स को हम अब कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि सर z का पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करके z के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि सर ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका जो रूट्स होंगे वो 3 रूट्स आएगा। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शनलाइज करते हैं, फ्रैक्शनल में बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सर हम लोग जानते हैं a का पावर क्यूब माइनस b का पावर क्यूब होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं z का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3। क्यों? क्योंकि 1 का पावर अगर कोई 3 है 4 है, यानी कि कोई ऐसे लिखो 1 का पावर अगर n है और n क्या है, एक इंटीजर है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी कि 1 के जगह पे हम लोग लिख दिया 1 का पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये क्या बन गया, a पे पावर 3 माइनस b पे पावर 3। तो अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज करके हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे z माइनस 1 इंटू जेड का स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो सकता है, अब इसका अगर मैं रूट्स निकालूं तो ये होगा कि सर जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं बात करूं z इज इक्वल टू 1, एक रूट तो आ गया कि सर z का वैल्यू 1 के बराबर हो गया। अब हमें इस क्यूबिक इस जो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहां से z के 2 डिफरेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इस देखते हैं कि सर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वो क्या होता है, a पे पावर j a इंटू जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा z वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मैं ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्या होगा, a का वैल्यू हो गया सर 1, b का वैल्यू हो गया सर 1 एंड c का वैल्यू सर हो गया 1। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से हम अगर कैलकुलेट करें तो b के जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 1। तो यहां से हमारा d का जो वैल्यू दिख रहा है कि सर -3 के बराबर हो गया, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी कि वो रूट्स रियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आ गया है। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने सीखा था कि सर अगर d का वैल्यू नेगेटिव आता है तो जो रूट्स होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो रूट्स क्या हो जाता है, इमेजिनरी रूट्स होता है। और अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल रूट होगा। बट यहाँ पे d का वैल्यू नेगेटिव आया तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं, इमेजिनरी तो होगा बट क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सर जनरल जो सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अब यहाँ पे हम सब सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और b की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह हम क्या पुट करेंगे, d का वैल्यू है माइनस अंडर रूट -3। उसके बाद हम यहाँ पे 2 इंटू ए पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a की जगह पे क्या है 1 पुट कर लेते हैं तो ये हो गया 1। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया -1 प्लस माइनस, इस अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3 आयोटा और डिवाइडेड बाई
2, यानी कि जेड का जो पहला वैल्यू आ गया, जेड का एक वैल्यू आ गया -1 प्लस अंडर रूट, ऐसे यहाँ पे √3 होगा, अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा रूट हो गया जेड इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जेड का दो वैल्यू यहां से आया और एक वैल्यू यहां से आया। तो मतलब कि सर हम लोगों ने यहां पे देखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो रूट्स होंगे वो 3 डिफरेंट रूट्स होंगे। पहला रूट्स रियल हो गया और दूसरा बाकी दोनों जो रूट्स होंगे वो क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो यहाँ पे हम एक नोट्स बना के लिखेंगे, यहाँ पे एक नोट्स बना के लिखेंगे। पहला नोट्स क्या होगा, नोट्स बना के लिखेंगे कि सर नोट्स बना के लिखेंगे कि वन रूट इज रियल एंड other two roots are imaginary। मतलब क्या हो गया कि सर जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उसको, उसका जो 3 रूट्स होंगे उसमें से एक रूट्स जो हो गया वो रियल हो गया और बाकी दोनों रूट्स हमारा इमेजिनरी रूट्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये रियल रूट्स के बारे में तो हम पता है कि रियल रूट 1 हो गया, बट अब हम ये क्या करते हैं, ये जो इमेजिनरी रूट्स आया है इसके बारे में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा पहला इमेजिनरी रूट्स हो गया वो क्या है, z इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, और दूसरा जो हमारा रूट्स हो गया वो क्या है, z इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो ये हमारा जो पहला क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया, ये हो गया, और दूसरा ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, z का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो z का स्क्वायर ये हो जाएगा सर 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस, यहां हो गया -2√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 1, और यहां से हो जाएगा, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाता है प्लस, और ये ऐसे लिखो, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो 3 ऑलरेडी है तो ये -3 हो गया, और यहाँ -2√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये किसके बराबर हो गया, -2√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। इसको हम अगर 2 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 क्यों, क्योंकि ऊपर से 2 लिए और नीचे का 2 कैंसिल कर दिए, तो ये फाइनल 2 हो गया। और अगर आप इसको गौर से देखेगो तो ये क्या हो, ये इसके बराबर है, ये क्या है, इसके बराबर है। मतलब कि सर हम लोग क्या सीखे कि सर अगर जो हमारा पहला इमेजिनरी क्यूब रूट है, इमेजिनरी क्यूब रूट जो पहला है उसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो दूसरे के बराबर हो जाता है, और अगर हम सेम इसी तरह इसको स्क्वायर करेंगे तो ये जो होगा इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक और नोट्स बना के लिखेंगे, एक और नोट्स बना के क्या लिखेंगे कि सर इच ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इच कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। मतलब क्या हुआ कि सर जो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो 2 इमेजिनरी रूट्स हैं उसके एक इमेजिनरी रूट्स को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो दूसरे इमेजिनरी रूट्स के बराबर हो जाता है।
तो यहां से हम लोग अगर मान लेते हैं कि सर अगर हम यहां से एज्यूम करते हैं कि सर पहला z इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, अगर ये ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, दूसरा इमेजिनरी रूट्स के बराबर। वो क्या हो गया, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा ओमेगा जो हो गया वो इसके बराबर हो गया, और हमारा ओमेगा स्क्वायर जो हो गया वो सेकेंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बराबर हो गया। मतलब कि सर अगर हमें जेड स्क्वायर जेड क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, इसके 3 डिफरेंट रूट्स आ गया है। पहला रूट्स हो गया 1, दूसरा रूट्स हो गए ओमेगा, और तीसरा रूट्स हो गए सर ओमेगा स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा कि सर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, उसके वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके रूट्स जो होते हैं, रूट्स क्या क्या रूट्स होंगे। पहला रूट्स हो गया रियल रूट्स, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और दूसरा जो दोनों रूट्स हो गए वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, और वो हो गया ओमेगा के बराबर, और तीसरा जो रूट्स हो गया वो हो गया ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।